राइट वे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स व्हीटस्टोन सेतु का प्रैक्टिकल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल है व्हीटस्टोन सेतु। आप इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें। एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आपसे पूछ सकता है, वो सभी प्रश्नों को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो लास्ट तक बने रहना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या हो सकता है। पहला प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे चार प्रतिरोधकों को प्रयुक्त करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान जिस उपकरण से ज्ञात किया जाता है उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। क्या बेटा? चार प्रतिरोधकों को प्रयुक्त करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान जिस प्रतिरोध से ज्ञात किया जाता है, जिस उपकरण से ज्ञात किया जाता है, उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। अभी देखो लिखा हुआ है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। किसके लिए बेटा? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न है व्हीटस्टोन सेतु की खोज किसने की थी। ध्यान से सुनना, व्हीटस्टोन सेतु की खोज सबसे पहले 1833 में ईस्वी में सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने सबसे पहले जो खोजा था, वो सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने 1833 में खोजा था। उसके बाद में जो व्हीटस्टोन सेतु थे उन्होंने इसमें सुधार किया और 1843 में व्हीटस्टोन सेतु ने इसको पब्लिक किया या सबसे पहले प्रचलित किया। ठीक है, तो आप लिखोगे 1843 में किसने उसमें सुधार करके, किसने? व्हीटस्टोन सेतु नामक वैज्ञानिक ने। व्हीटस्टोन सेतु लिख लेना, व्हीटस्टोन सेतु नामक वैज्ञानिक ने सुधार करके प्रसारित किया या पब्लिक किया, प्रसारित किया। और हम लोग क्या पढ़ते आते हैं, व्हीटस्टोन सेतु यानी कि चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 1843 में खोज की। खोज तो किसने की थी? ध्यान से सुनना, 1833 में खोज हो चुकी थी हंटर क्रिस्टी ने, लेकिन उसमें जो गलती थी वो सुधारी किसने थी? चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। समझ पा रहे हो? तो इनका नाम किताबों में आता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? तो अगला प्रश्न क्या हो सकता है? अगला प्रश्न है व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है। धारा का विक्षेप देखने के लिए, धारा का प्रवाह देखने के लिए।
के धारा का प्रवाह, या धारा बह रही है यानी बह रही विक्षेप देखने के लिए, ठीक है, धारा का विक्षेप भी लिख सकते हैं, प्रवाह लिख सकते हैं। अगला है व्हिटसन सेतु को संतुलित कब माना जाता है? जब धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। जब धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, कोई विक्षेप न हो। जब धारा मापी में कोई विक्षेप न हो। अगला प्रश्न है व्हिटसन सेतु, व्हिटसन सेतु में लगी बैटरी और धारा मापी को आपस में बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप लिखोगे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? तो अगला प्रश्न है व्हिटसन सेतु के में प्रयुक्त सूत्र बताइए। व्हिटसन सेतु का प्रयुक्त सूत्र होता है P/Q बराबर R/S। किन्हीं दो प्रतिरोधकों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधकों के अनुपात के बराबर होता है। लिख लिया? तो देखो सभी का स्क्रीनशॉट कर सकते हो। देखो इसका कर लीजिए, हो गया, इसका कर लीजिए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।